वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी एमसीक्यूज के पार्ट सेकंड को। तो कल भी हमने एक पार्ट बनाया था, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो ऊपर की तरफ लिंक दे दिया है, इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर डायरेक्टली अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मतलब प्रीवियस वीडियो जो है वो उसी की ही मिलेगी। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कर क्या रहे हैं हम कि 1 ईयर के जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनको यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, यहां पर मैटर करता है आपको एमसीक्यूज से रिलेटेड जो डिटेल दी जाती है। हो सकता है कि आज की वीडियो के सारे एमसीक्यूज आपको आते हो, बट उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो यहां पर आपको सुननी है। हो सके तो नोट डाउन कीजिए, नहीं तो दिमाग में तो कर ही लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके आने वाले समय में बहुत काम आएगा। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, 60 सेकंड में करंट अफेयर कवर किए जाएंगे बहुत सारे। और जब भी आपका कभी एग्जाम होगा 2 से 3 महीने बाद, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये मैंने वहां पर पढ़ा था और मुझे दोबारा से पढ़ने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी। तो जरूर उसके साथ जुड़कर रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। हिप्पा इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिप्पा के बारे में पूछा गया है कि हिप्पा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या तो आपसे प्लेस पूछ लिया जाएगा या पूछी जाएगी आपसे डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है। ठीक है जी, तो ढरो, धर्मशाला, फेयरलॉन्स या फिर सोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फेयरलॉन्स। ठीक है, फेयरलॉन्स में जो है वो आपका स्थित है हिप्पा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्ट्रिक्ट, तो फेयरलॉन्स कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये तो पता ही होगा शिमला वालों को भी और बाहर वालों को भी। 12 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हिप्पा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, हिप्पा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो 1974 में जो है वो हिप्पा की स्थापना की गई थी। ज्यादा ही डिटेल पढ़नी है आपको तो 1 जनवरी भी आप साथ में अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बट ये बहुत रेयर केस होते हैं। तो 1974 आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो अगर थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी या किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक थे आर डिक्सन। आर डिक्सन थे जो कि एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और उसके बाद जो है वो इसको परचेज किया था नवाब मुजफ्फर अली खान। ठीक है, नवाब मुजफ्फर अली खान कीजालबाश। ठीक है, कीजालबाश, इतना लंबा नाम है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, नवाब मुजफ्फर अली खान कीजालबाश। तो इन्होंने इसको परचेज किया और बाकी इसका जो रखरखाव था, मुरम्मत वगैरह था, वो इन्होंने करवाई। 1966 में ये जो है वो एचपी गवर्नमेंट को आपका ट्रांसफर कर दिया गया था। ये प्रॉपर्टी जो थी वो एचपी गवर्नमेंट को दे दी गई थी। और अब इसमें क्या है? इसमें है आपका हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर एचएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी, ये आपको पता होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा 1974, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं किसने इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, आर डिक्सन। कहीं पर डिक्सन लिखा होता है, अलग अलग, मतलब इससे रिलेटेड नाम जो है वो याद रखिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर यही दिया गया है, अगर आप हिप्पा की चेक करोगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट यह है कि फेयरलॉन्स में जो है वो ये स्थित है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो आपका चमेरा पन बिजली परियोजना है या हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जो कि यहां पर ऑप्शन प्रिंट नहीं हुए हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन मैं ही लिख देता हूं यहां पर। आपकी रावी नदी होगी, और उसके बाद आपकी सतलुज हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी व्यास हो गई, या फिर आपकी चिनाब हो गई। तो इसमें से चूज कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रावी। रावी नदी पर जो है वो चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब ये है कहां पर? फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है? ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के ऊपर बना है। और कितने मेगावाट का है? तो चमेरा 1 जो है वो आपका 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1994 में। किसके द्वारा? एनएचपीसी के द्वारा। देखिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे पहले कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फिर कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, कितने मेगावाट का है, किस ईयर में बनाया गया था। ईयर तो वैसे इंपॉर्टेंट का ही याद रखना है आपको, और किसके द्वारा बनाया गया था। तो चमेरा 1 चंबा में है, 540 मेगावाट, 1994 एनएचपीसी के द्वारा।
अब यहां पर बात आती है चमेरा 2 की। ठीक है, चमेरा 2 भी है, ये भी आपका चंबा में है। ठीक है, रावी नदी के ऊपर है और इसका अगर मेगावाट की बात करें तो ये 300 मेगावाट का है और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी 2004 में, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है आपका चमेरा 3। ठीक है, 3 भाई बहन है ये, चमेरा 1 2 3 कजन्स हैं सारे ही आपस में। ठीक है, और ये आपका रावी नदी में चंबा में ही है और फिर क्या है 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 2012 में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो चमेरा से रिलेटेड आपको 3 प्रोजेक्ट पता होने चाहिए, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, तीनों चंबा में है, रावी नदी के ऊपर। बस मेगावाट अलग अलग है, 540 मेगावाट, 300 मेगावाट और 260। सबसे पहले जो बनाया गया था सबसे हाई मेगावाट का था, उससे बाद थोड़ा सा कम हुआ 300 मेगावाट, फिर उससे कम हुआ 260 मेगावाट। इस तरीके से जो है वो याद रखिएगा। ठीक है जी, इतना आपको पता लग गया होगा। अच्छा, कुछ और अब चंबा की बात हुई है यहां पर, तो चंबा में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कुछ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी बैरासियूल, शॉर्ट में लिखूंगा मैं बैरासियूल। बैरासियूल कहां पर पड़ता है आपका? भरमौर में पड़ता है, भरमौर में पड़ता है। चंबा की प्राचीन राजधानी भी रह चुकी है और कितने मेगावाट का है? 198 मेगावाट का है, बैरासियूल नदी के ऊपर ही है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट पड़ता है आपका होली, जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी आपका भरमौर में पड़ता है और 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये रावी नदी के ऊपर पड़ता है। ठीक है जी, बैरासियूल हो गया, होली हो गया, और कौन से हैं? और आपके हिब्रा है एक, हिब्रा, ये भी कहां पड़ता है? ये भरमौर में पड़ता है, रावी नदी के ऊपर। कितने मेगावाट का है? 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इन सबको याद रखिएगा, जितने जितने प्रोजेक्ट हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका सैली। सैली प्रोजेक्ट भी आपका जो है वो भरमौर में है, ये आपका चिन्नाब नदी के ऊपर है। चिन्नाब नदी के ऊपर है, कितने मेगावाट का? 454 मेगावाट का। ठीक है, भरमौर में मैं सेपरेट बता रहा हूं, ऐसे ही है। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो चंबा में ही है, तो फिर चंबा पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद मनछेती भी है एक भरमौर में, रावी नदी के ऊपर, 100 मेगावाट का है ये भी। उसके अलावा आपका रुआली है। ठीक है, रुआली, रुआली कितने मेगावाट का है? ये है आपका 500 मेगावाट का। किसके ऊपर है? चिन्नाब नदी के ऊपर। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट वगैरह सभी जो है वो याद रखने हैं। बाकी ये चमेरा 1 आपको पता ही लग गया होगा, चमेरा 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट है और सारे आपको मैंने बता दिए मेगावाट कितने का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वाज मर्ज्ड विद हिमाचल इन 1954। 1954 में किसका विलय हिमाचल प्रदेश में किया गया था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं भाई, किन्नौर था, कांगड़ा था, शिमला था या बिलासपुर था। कौन सा जो है वो 1954 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। फिर बहुत सारे ऐसे थे भी, बाद में जब जिले बने तो एक बना, फिर दूसरा नहीं माना, दूसरा जब माना तो उसको फिर ऐड किया गया। तो इस तरीके से तो 1954 में कौन सा ऐड हुआ था? तो 1954 में आपको पता ही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिलासपुर ऐड हुआ था। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट बना था? ये बना था आपकी 5वीं डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, जब हिमाचल प्रदेश बना ही था तो 4 डिस्ट्रिक्ट तो बना दिए गए थे और फिर ये बना था आपका 5वां डिस्ट्रिक्ट। अब बिलासपुर का जो पुराना नाम था ये आपको पता ही होगा, बिलासपुर को पुराने नाम से जाना जाता था कहलूर। अब कहलूर रियासत थी, कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर रियासत की स्थापना करी थी आपकी वीर चंद ने। ठीक है, वीर चंद ने। अब बुंदेलखंड याद रखिएगा, बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंडी था अगर कभी पूछ लिया जाए। उसके बाद इसने क्या किया? इसने क्या किया? नैना देवी की स्थापना करी और उसको जो है वो अपनी राजधानी बनाया, यानी कि कैपिटल बनाया। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे अभी तक कि 1954 में जो विलय हुआ था वो बिलासपुर का हुआ था, हिमाचल प्रदेश में 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, बीरचंद ने इसकी स्थापना करी थी जो कि बुंदेलखंडी था, और फिर नैना देवी की स्थापना कर उसने उसको अपनी जो है वो राजधानी बनाया। कई जगह पर जो है वो कोट कहलूर भी लिखा है, तो ये ऑप्शन में साथ में नहीं आएंगे आपको, तो इसमें से जो भी आए, क्योंकि कोट कहलूर किला भी बीरचंद ने बनाया था, तो आप उसको जो है वो लगा लीजिएगा। ठीक है जी। फिर इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला था आपको कि जो कैपिटल्स पुराने टाइम में होती थी वो ट्रांसफर भी होती थी। तो कैपिटल ट्रांसफर सबसे पहले बात करते हैं, नैना देवी से आपकी जो कैपिटल गई वो गई आपकी सुनहानी। ठीक है, किसी राजा को पसंद नहीं आई कि भाई मुझे यहां पर कैपिटल अच्छी नहीं लग रही है तो मैं चेंज करूंगा, 1600 ईस्वी की बात है। तो वो कौन सा राजा था? वो राजा था आपका बीकचंद। बीकचंद ने बोला भाई मुझे कैपिटल जो है वो आपकी नैना देवी में पसंद नहीं आ रही है, कोट कहलूर में पसंद नहीं आ रही है, तो मैं यहां से ट्रांसफर करके इसको ले जा रहा हूं सुनहानी। 1600 ईस्वी की बात है। अब एक और राजा आया, उसने बोला कि मुझे जो है भाई सुनहानी पसंद नहीं है,
तो मैं यहां से ट्रांसफर करके ले जा रहा हूं व्यासपुर। व्यासपुर मतलब कि जो बिलासपुर है, अब जिसको बिलासपुर भी बोलते हैं। कब की बात थी? 1654 की, ठीक है, इतने साल तक वहीं पर थी। तो वो कौन सा राजा था? वो था आपका दीपचंद, ठीक। तो ये याद रखना है आपको कि सबसे पहले तो वीरचंद ने नैना देवी को कैपिटल बनाया, कोट कह लो, बोल लीजिए आप। फिर दूसरा आया बीकचंद, उसने नैना देवी से सुनहानी कर दी 1600 में, और उसके बाद सुनहानी से ब्यासपुर कर दी, यानी कि बिलासपुर कर दी, कई बार बिलासपुर भी लिखा होता है। वो किसने करी? 1654 में दीपचंद ने। एक और चीज याद रखिएगा, जो आपका बिलासपुर शहर था उसकी स्थापना भी जो है वो दीपचंद ने की थी, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आपको पता ही होगा कि जेओआईटी का एग्जाम होना है अभी 965, उसके अलावा एसआई की आपने भरी है। दोनों के कोर्सेज हमने जीके स्टडी ऐप पर लॉन्च किए हैं और कंटेंट मिलना भी अब आपको शुरू हो गया है। तो जीके स्टडी पर जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, फोर्स कोई नहीं है, अगर आप खुद से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था और जो आपका एचपी सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कोर्स से पूछे गए थे, बाकी आपको पता ही होगा। तो एक बार वहां पर डिटेल पढ़कर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। पीडीएफ कोर्स है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हिमाचल रीनेम्ड यूनियन टेरिटरी फ्रॉम। किन वर्षों में हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा था? अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पार्ट सी केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब कब रहा था। तो सबसे पहले तो इसी का आंसर दीजिए कि यूटी जो है वो कब रहा था। तो यूटी रहा था आपका 56 से लेकर 71 तक, ठीक है। यूनियन टेरिटरी था और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल गया था। अब ये सारी डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश को जो है मतलब कि एचपी का जो है वो गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948। फिर बात करें 1948 से लेकर 51 तक की, तो 51 तक क्या रहा? ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र, ठीक है। फिर भाई मूड चेंज हुआ, 51 से लेकर 54 तक ये बना आपका पार्ट सी स्टेट, यानी कि ग श्रेणी का राज्य। और फिर 54 से लेकर 56 तक ये रहा आपका, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए मैं ठीक कर देता हूं। 48 से 51 तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, 51 से लेकर 56 तक आपका जो है ये क्या रहा? पार्ट सी रहा। और 56 से लेकर 71 तक ये क्या रहा आपका? इस ऑप्शन को कट कर लीजिएगा। 56 से 71 तक ये जो है वो आपका यूटी रहा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा से मैं एक बार समझाता हूं। 15 अप्रैल 1948 को एचपी का गठन किया गया। फिर 1948 से लेकर 51 तक ये जो है वो मुख्य आयुक्त रहा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। फिर 51 से लेकर ये 56 तक जो है वो पार्ट सी रहा, यहां पर 54 हो गया था, पार्ट सी रहा। फिर 56 से लेकर 71 तक ये क्या रहा आपका? यूनियन टेरिटरी रहा। और 25 जनवरी 1971 को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो इसे प्राप्त हो गया। तो ये चार्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। 48 से लेकर 51 तक मुख्य आयुक्त, 51 से 56 तक पार्ट सी और 56 से 71 तक यूटी, और फिर आपका जो है वो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये थोड़ा सा 54 वाला मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है जास्कर। इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी आपका डायरेक्टली है कि टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस इन डिस्ट्रिक्ट मंडी इज डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो मंडी में आपकी 10, ठीक है। मैक्सिमम किस में? मैक्सिमम आपकी कांगड़ा में कितनी है? आई थिंक 15, ठीक है जी। और मंडी में कितनी है? 10 है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इस पे आप नजर मार भी सकते हो, नहीं भी मार सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30 में से 30 ही आपको आते होंगे। अगर आते हैं तो आपकी पढ़ाई फिर बहुत अच्छी है। दो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी, ऐसा होता है कि बहुत इधर उधर से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको आता होगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं वो कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो राज्यपाल थे वो थे आपके एस चक्रवर्ती, ठीक है। एस चक्रवर्ती आप याद रखिएगा। एनसी मेहता की बात करें तो एनसी मेहता कौन थे? एनसी मेहता थे आपके प्रथम मुख्य आयुक्त, ठीक है। एनसी मेहता मुख्य आयुक्त।
एक और याद रखिएगा, ईपी मून। ईपी मून कौन थे? प्रथम मुख्य उपायुक्त। अगर पूछा जाता है आयुक्त तो वो थे एनसी मेहता, और उपायुक्त पूछा जाता है प्रथम तो वो थे आपके ईपी मून। और भी देख लेते हैं, जयवंत राम के बारे में बताइए जल्दी जल्दी। जो जयवंत राम थे, मतलब अपने आप को ही आंसर दीजिए, तो वो थे आपके फर्स्ट विधानसभा स्पीकर, फर्स्ट विधानसभा स्पीकर। ठीक है जी। उसके बाद ये तो थे मेल में विधानसभा स्पीकर। अगर फीमेल में पूछ लिया जाए तो वो थी आपकी श्रीमती विद्या स्टॉक्स, विद्या स्टॉक्स। उसके बाद एचपीपीएससी के एग्जाम आप सभी देते हो, तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके के.एस. कटोच, याद रखिएगा। और उसके बाद पहली महिला राज्यपाल, ये तो प्रथम मेल राज्यपाल हो गए, एस चक्रवर्ती। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी आपकी श्रीमती शीला कौल। वैसे तो प्रथम में बहुत ज्यादा आते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये भी आसान है कि लिटिल तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल तिब्बत के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। जरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंतभ्योग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कुंतभ्योग मंडी, कुल्लू, सिरमौर या शिमला? तो कुंतभ्योग पड़ती है आपकी मंडी जिले में। ठीक है। और अप्रोक्स इसकी हाइट जो है वो 1700 मीटर है, बट अब ये ट्रेंड खत्म ही हो गया हाइट वाला, बट कई बार मिलाने में आ जाता है कि भाई इसकी हाइट इसकी अप्रोक्स में ही आता है। ठीक है। अब मंडी की बात हुई है तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी झील है। ठीक है। तो सबसे पहले कुमारवाहा, ये भी आपकी कहां पड़ती है? मंडी जिला में पड़ती है। सेकंड आ गई आपकी पराशर, पराशर झील कहां पर पड़ती है? मंडी जिला में पड़ती है। पराशर से याद रखिएगा जो यहां पर मंदिर है वो पैगोडा शैली का है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी आ गई रिवालसर। ठीक है। रिवालसर को जो है वो तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है। और लुमाश ऋषि, लुमेश भी लिखा होता है कहीं पर, लुमाश लिखा होता है, इनकी जन्मभूमि बोला जाता है। उसके अलावा यहां पर हिंदू प्लस आपके सिख हो गए प्लस आपके जो बौद्ध हो गए वो मतलब कि कंबाइन रूप से यहां पर आते हैं। और छेश्चू मेला यहां पर लगता है जो कि पद्म संभव से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो कई बार पूछते हैं रिवालसर का संबंध किससे है? तो पद्म संभव से है, ये भी ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट आपकी जो लेक है वो कौन सी है? वो है आपकी कामरू नाग, याद रखिएगा कामरू नाग होगी। उसके बाद चचियोड़ तहसील में पड़ती है कामरू नाग। उसके बाद आपकी लीलासर हो गई, फिर आपकी हो गई डवारूसर, डवारूसर होगी, प्लस फिर होगी आपकी सदलासर। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर होगी आपकी एक कालासर और एक हो गई आपकी सुखसागर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि मंडी जिला में पड़ती है। तो कुंतभ्योग आपको पता लग गया, मंडी में पड़ती है। कुमारवाहा, पराशर, रिवालसर, कामरूनाग, लीलासर, डवारूसर, सदलासर। अब ये जिसके लास्ट में सर है ये थोड़ा आप याद रखिएगा, मंडी में है। सुखसागर और कालासर। ठीक है, ये सारी आपकी मंडी में पड़ती है। छेश्चू मेला कहां पर लगता है आपका? रिवालसर के पास, या फिर मंडी में आप डायरेक्टली जो है वो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए। ठीक है, पद्म संभव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका पुरुषाने, और अगर संस्कृत नेम पूछ लिया जाए तो वो है आपका इरावती। ठीक है, ये आपका संस्कृत नेम है और ये आपका जो है वो वैदिक नाम है। अच्छा, असीकनी किसका वैदिक नाम है? असीकनी है आपका चिन्नाब का। ठीक है जी। और उसके बाद व्यास का जो वैदिक नाम क्या है? व्यास का वैदिक नाम है आपका अरजकिया। ठीक है, एक संस्कृत नाम भी है व्यास का, क्या है? विपाशा। और उसके बाद कालिंदी तो आपको पता ही है, ये किसका है? ये है आपका यमुना का। सतलुज का शतुद्रा और शतुद्री, ये आपको पता ही होगा। तो ये सारे नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये कई बार मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, तो ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बालासुंदरी टेम्पल है? ठीक है, बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिरमौर। सिरमौर जिले में जो है वो बालासुंदरी का टेम्पल है। बालासुंदरी माता का, इनको 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है। और बालासुंदरी टेम्पल की स्थापना 1573 में की गई थी, और किसके द्वारा? दीप प्रकाश के द्वारा। ठीक है जी।
अब यहां पर अगर सिरमौर की बात हुई है और कुछ टेम्पल्स और देखें तो गायत्री टेम्पल, गायत्री मंदिर हो गया, ठीक है, जो कि रेणुका में पड़ता है। उसके अलावा आपका जगन्नाथ टेम्पल हो गया। फिर आ गया आपका देई साहिब, ये कई बार पूछ लिया जाता है, देई साहिब। फिर आपका शिरगुल टेम्पल, ठीक है। उसके अलावा आपका रामकुंडी मंदिर, नाहन, ठीक है जी। फिर एक पूछ लिया जाता है शिव मंदिर रानीताल, ये भी सिरमौर में पड़ता है, नाहन में, और इसकी जो स्थापना करी थी वो 1889 में शमशेर प्रकाश ने करी थी, ठीक है। एसपीसी याद रखिएगा, शमशेर प्रकाश। तो ये कुछ मंदिर हैं जो कि आपको याद रखना है, ज्यादातर गायत्री मंदिर याद रखिएगा, देई साहिब और रानीताल। बाकी अगर और भी पूछ लिया जाए तो आपको वो भी याद आ जाएंगे। एक कटासन देवी मंदिर, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका गुइटर त्योहार हिमाचल के किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? गुइटर फेस्टिवल। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। गुइटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति, कौन से मंथ में? आपका अक्टूबर मंथ में। और फेस्टिवल्स की अगर बात करें, एक फेस्टिवल है, कई बार पूछ लिया जाता है, जिद जेद, ये भी आपका लाहौल स्पीति में किया जाता है, कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ में। उसके बाद गोची है, गोची केलांग में, ठीक है, कौन से उसमें? ये किया जाता है आपका जनवरी फरवरी में। फिर आपका एक आता है हालदा, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, हालदा चंद्रभागा घाटी में होता है वैसे, ठीक है, दिसंबर जनवरी में होता है, ठीक है। उसके बाद लदारचा काजा में होता है और जुलाई अगस्त में होता है, ठीक है। तो ये कुछ फेस्टिवल हैं जो कि लाहौल स्पीति से रिलेटेड है। बाकी गुइटर भी आपको पता लग गया, अक्टूबर मंथ में होता है, कहां? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सूही मेला जो है वो चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है। और चंबा की रानी जो थी नैना देवी, मतलब साहिल वर्मन की पत्नी नैना देवी, उन्होंने पानी के लिए जो है, वाटर सप्लाई के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था, तो उनकी याद में सूही मेला मनाया जाता है। और बोला जाता है कि यहां पर सिर्फ जो है वो जो वुमेन होती है, यानी कि फीमेल होती है, औरतें होती है, प्लस जो बच्चे होते हैं, उनको ही यहां पर एंट्री मिलती है, ठीक है। बाकी ये चंबा वालों को ज्यादा पता होगा। आप में से चंबा में कोई रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेले में एंट्री जो है वो किस किस को मिलती है। नेक्स्ट है आपका छोहरा हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? छोहरा लोक नृत्य, लोक गीत, ठीक है, ये सारे याद रखिएगा। सोलन, सिरमौर, शिमला या ऊना। छोहरा कहां का है? छोहरा है आपका शिमला का, ठीक है, शिमला का। अब देखिए, ये टेलीग्राम पर हमने ये, मतलब इस वीडियो को बनाने से 2-4 दिन पहले ही ये मैंने एक पिक शेयर की थी टेलीग्राम पर। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो वहां पर भी हम बहुत कुछ डालते रहते हैं जो कि आपको जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, और इसी से ही जो है वो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, छोहरा जो है वो आपका महासू का है, शिमला में, ठीक है। फिर आपका झमाकड़ा जो है वो कांगड़ा का है। झूरी नृत्य, ठड़ीर और रासा नृत्य, ठीक है, ये कहां का है? ये सिरमौर का है। बिस्सू नृत्य आपका शिमला का है, प्लस सिरमौर का भी है, ठीक है। उसके बाद ठोडा नृत्य आपका सिरमौर का है, बिशु के अवसर पर किया जाता है धनुष बाण के साथ। हुड्डक नृत्य आपका शिमला का है, शिव के तांडव का एक रूप है। और गिह या घी नृत्य आपका जो है वो गिरिपार क्षेत्र का है, ठीक है जी। ठियोग में भी होता है, चौपाल में भी, जुब्बल में भी, कोट खाई में भी, ठीक है, शिमला में जो होता है, ठीक है। और ये प्रदर्शनोत्तर के रूप में जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से सारा चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, और ये हम शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम पर। तो ऑफिशियल जीके स्टडी सर्च कीजिएगा, जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलेगी। कई बार पूछ लिया जाता है स्त्री नृत्य कौन सा है, तो स्त्री नृत्य जो है वो आपका झूरी नृत्य होता है। घुगती भी जो है वो शिमला से रिलेटेड है आपका। बुराहा भी जो है वो सिरमौर से, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और बाठना कहां का है? बाठना आपका मंडी का है। तो ये सारी चीजें रखिएगा याद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन्नर देश बुक इज रिटन बाय, किन्नर देश जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा जो है किन्नर देश लिखी गई है। एक और बुक इन्होंने लिखी है जो कि है आपका हिमालय परिचय, हिमालय परिचय, ठीक है। तो किन्नर देश और हिमालय परिचय। अच्छा, किन्नर देश तो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, बहुत लोगों ने कल कमेंट किया था, मैंने पूछा था सप्रून वैली, सोलन जिसका आंसर था। जिन्होंने कमेंट करा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आप चल रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। कहीं क्या होता है, कईयों को पता होने के बावजूद भी वो कमेंट नहीं करते हैं।
तो जो कमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर अपनी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। इसी तरीके से आज आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने बता दिया किन्नर देश पुस्तक जो है वो राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है आपकी किन्नर लोक साहित्य, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अब चाहे आपको नहीं पता है तो आप नेट पे सर्च कर या बुक से देखकर जो है वो कमेंट कीजिए, ताकि आप थोड़ी तो मेहनत जो है वो उसको ढूंढने में करेंगे और आपको भी एक चीज जो है वो नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा किन्नर देश, आपको बतानी है किन्नर लोक साहित्य किसके द्वारा लिखी गई है। यहां पर नाम एक दिया गया है डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो वो है आपकी हिमालयन पॉलिएंड्री। ठीक है, हिमालयन पॉलिएंड्री, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी देवराज शर्मा और राम राहुल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में जो है वो बताया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है स्वान नदी एकीकरण जल विभाजक प्रबंधक योजना, यानी कि जो स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था आपका 2006 में। स्वान नदी कहां की प्रमुख नदी है, ऊना डिस्ट्रिक्ट की, और ऊना डिस्ट्रिक्ट के लिए ही ये जो है वो आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट को जो है वो इंक्रीज करना, ये कुछ इसके जो है वो उद्देश्य थे। तो ये चीज याद रखिएगा सिर्फ कि 2006 में जो है वो आपका इसको शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी। एचपी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे। एचपी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो 1970 में की गई थी। ये बहुत बार आता है, ज्यादा डिटेल में जाना है तो 22 जुलाई भी याद रख लीजिएगा, बट 1970 जरूर याद रखिएगा। अब जो इसके फर्स्ट चांसलर थे वो थे आपके आर.के. सिंह, याद रखिएगा। एम.आर. ठाकुर, मैंने आपको कल भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एम.आर. ठाकुर कहां के, ये हैं आपके नौनी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको जरूर कमेंट आंसर कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे आपके थर्ड पार्ट में। हमारा मोटिव जो है वो 2 से 3 हजार क्वेश्चन आपके कवर करवाना है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मतलब कि कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में।